बड़े बड़े बहादुर वीर कंस की सुरक्षा में भी। कौन कौन से कंस के पक्षपाती थे उनके नाम गिना नहीं। प्रणाम भग माने बकासुर, चारूर, तृणावर्त, महासन, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध नाम का वानर, पूतना, पूतान अभिनय की पूतना जो कृष्ण जैसे पवित्र बालकों को भी उठा ले उसे पूतना, अथवा पूतना उसके कोई पूत नहीं था इसलिए कहते हैं पूतना, पूत नहीं थे उसके। और अथवा पूतान अभिनय की पूतना जो पवित्र कृष्ण से पवित्र लोगों को भी उठा ले मारने की कोशिश करे उसे पूतना कहते हैं। यही कंस के सामने जाकर ताल ठोकने लग गई थी। दम हो तो मैं तो आके मुझसे कुश्ती लड़ लो, ताल ठोकने लगी वहां पे खड़े हो। बताए तुम कुश्ती उतना ताल ठोकने लगी, दम है तुम में लड़ सकते हो, मुझसे कुश्ती लड़ लो, ऐसा ताल ठोकने लगी। तो पूतना, केसी, धेनुकासुर ये सब कंस के पक्ष में थे। और कौन? अन्यैश्च और दूसरे भी असुर भूपाल, असुरों के राजा थे। अन्यैश्च दूसरे लोग भी जो असुर भूपाले असुरों के राजा थे, जैसे बाणासुर, भौमासुर आदि से युक्त होकर के यदु नाम कदनम चक्रे यदुवंशियों का उत्पीड़न प्रारंभ करते। जितने नाम गिनाए उन सब की सहायता से कंस ने यदु नाम यदुवंशियों का कदनम मन उत्पीड़न चक्रे प्रारंभ कर दिया। क्यों? एक तो कंस स्वयं ही बलि था और दूसरे मागध संश्रय, मगध नरेश जरासंध का आश्रय उसे प्राप्त। एक तो स्वयं ही बलि था और दूसरे मागध माने मगध नरेश जरासंध का आश्रय प्राप्त था। अब यह ध्वंसी पीड़ित हो गए और जब वहां रहना ही है तब कब तक धुनाई खाते रहेंगे, कब तक पिटते रहेंगे। हुए ध्वंसी लोग पीड़िता जब अत्यंत पीड़ित हो गए तो निविविशु अनेक राज्यों में घुस गए। वे लोग पीड़ित होकर के निविविशु अन्य राज्यों में घुस गए, जैसे पूर्व देश, पांचाल देश, एकै देश, साल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में ये जाकर के रहने लगे। कुछ एक लोग जिनकी नाते रिश्तेदारियां कहीं थी नहीं, बोले हम कहाँ जाए, तो उसकी सेवा करने लगे। कुछ एक को वो यदुवंशी तम अनुलोम नाना उसी की सेवा करने लगे। ज्ञातया कुछ जाति बिरादरी लोग समुपास परिउपासते कंस की उपासना करने लगे। अब देवकी के सक्षु वाले सुहदेश 6 पुत्र मार डाले। इसके द्वारा औग्रसेनिना उग्रसेन के पुत्र कंस के द्वारा, उग्रसेन के पुत्र कंस के द्वारा
देवक्या देवकी के सखसु बालेषु हतेषु जब 6 पुत्र मार डाले गए तब 7वें गर्भ में बलराम जी पहुंचे। सप्तमो वैष्णवं रामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या रसोऽभिवर्धनम्। सप्तम 7वें गर्भ में वैष्णवम धाम भगवान विष्णु का तेज यम जिन्हें अनंतम प्रत्यक्षते अनंत भगवान कहा जाता है वे देवक्या गर्भो बभूव देवकी के गर्भ में भगवान अनंत संकर्षण जिनका नाम होगा बलराम वे पहुंच गए। लेकिन वे हर्ष शोक विवर्धन हर्ष भी देने वाले थे आनंद भी देने वाले थे और शोक भी बढ़ाने वाले। देवकी के गर्भ हुआ इस बात की बड़ी प्रशंसा थी लेकिन फायदा क्या वो मार डाला जाएगा कंस मार डालेगा तो शोक भी हो तो हर्ष और शोक को बढ़ाने वाला था 7वां गर्भ। भगवान स्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समाधिसात्। भगवान तो विश्व की आत्मा है भगवान अति विश्वात्मा भगवान तो विश्व में आत्मा है। कंसजं भयं इस बालक को 7वें गर्भ को भी कंसजं भयं कंस से भय प्राप्त होगा कंस मार डालेगा ऐसा विदित्वा जान करके यदूनाम निज नाथाना क्योंकि यदुवंशियों के नाथ तो स्वयं भगवान है। यदूनाम यदुवंशियों के जो निज नाथाना स्वयं ही जिनके स्वामी हैं उन यदुवंशियों को बड़ा भय उत्पन्न हो जाएगा। इस भय को देख करके उन्होंने योग मायाम समाधिशत योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? गच्छ देवी गच्छते गोपगोपीरलङ्कृतं रोहिणीवासुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च विपरेषु वसन्ति। हे भद्रे हे देवी ब्रजम गच्छ तुम ब्रज को चली जाओ। योग माया से कह रहे हैं भगवान हे देवी ब्रजम गच्छ ब्रज को चली जाओ। ऐसा ब्रज गोप गोभी अलंकृतम गोप और गोपियों से अलंकृत है शोभायमान है ऐसे ब्रज को चली जाओ। बोले वहां क्या करोगे कि वसुदेव से भार्या रोहिणी वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद गोकुले आस्ते नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी रह रही है। रोहिणी कौन है? बोले वसुदेव से भार्या वसुदेव की पत्नी नंद गोकुले आस्ते नंद गोकुल में रह रही है। और अन्य भी स्त्रियां बहुत सी हैं जो कंस संविघ्ना कंस से व्याकुल होकर के विवरेषु गुप्त स्थानों में विवरों में बसंत निवास कर रही हैं। अन्य बहुत सी स्त्रियां हैं जो कंस संविघ्ना कंस से व्याकुल होकर के विवरेषु गुप्त स्थानों में बिलों में बसंती रहती है। देवक्या देवकी के जठर माने पेट में शेष नामक मेरा ही अंश है। देवक्या जठरे गर्भम देवकी के उदर में गर्भ है। शेषाख्यम उसका नाम शेष है। मामकम धाम को मेरा ही तेज है। तत् उस गर्भ को सन्निकर्ष से खींच लो देवकी के गर्भ से और उसे रोहिणियां उदरे सन्निवेश है रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा लो। देवकी के गर्भ से उसको खींच लो
और उसको जाकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल। तो तब उस गर्भ को सन्निकृत से खींच करके रोहिणिया उदरे, रोहिणी के पेट में सन्निवेश है, प्रवेश करा दो, डाल दो। फिर हंसभागेन देवक्या पुत्रदां सवे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अथ इसके बाद अहम मैं भी अंशभागेन अपने अंश के द्वारा येषु भी देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि, देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊंगा। अथ इसके बाद अहम मैं अंशभागेन अपने अंश से देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि, देवकी के पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तुम नंद पत्नियाम यशोदायाम भविष्यसि, नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम पैदा होगी। योगमाया से कह रहे हैं नंद पत्नियाम, नंद की पत्नी यशोदायाम, यशोदा के गर्भ से तुम संभविष्यसि, तुम पैदा होगी। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं रूपोपहारबलिनीं सर्वकामवरप्रदां। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो मनुष्याः त्वां अर्चयिष्यन्ति, मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुम सर्वकाम वर ईश्वरीं, संपूर्ण कामनाओं को वरदान देने वाली हो। सर्वकाम संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और सर्ववर सभी प्रकार के वरदान देने वालों की तुम स्वामी हो। तुम्हारी मनुष्य लोग पूजा करेंगे। ऐसे पूजा करेंगे धूपों के द्वारा, उपहार के द्वारा, बलिहारी भेंटों के द्वारा पूजा करेंगे। क्यों? इस सर्वकाम वर प्रदान, सभी कामनाएं और वरदान देने वाली हो तुम। नामधेयानि कुर्वन्ते स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। और नरा मनुष्य लोग भूमि पृथ्वी पर नामधेयानि कुर्वन्ते, तुम्हारे नाम भी रखेंगे, और स्थानानि च, तुम्हारे लिए स्थान भी बनवाएंगे। भूमि पृथ्वी पर नरा मनुष्य लोग नामधेयानि, तुम्हारे नाम भी रखेंगे, और स्थानानि च, स्थान भी बनवाएंगे तुम्हारे लिए। तो नाम क्या होंगे तुम्हारे? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्निका आदि नाम रखेंगे। और कितने नाम? माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये तुम्हारे नाम रखे जाएंगे। तुम्हारे बहुत नाम होंगे, और जितने नाम होंगे तुम्हारे लिए उतने ही स्थान बनवाए जाएंगे। इसलिए ब्रज में तुम्हारा बड़ा आनंद मिलेगा तुमको, इसलिए तुम ब्रज में चले जाओ। और इस बालक को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला, तो इसका नाम क्या होगा हम बताते हैं। गर्भ संकर्षण तुम वै राहु संकर्षणं भूरि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुश्चात्। गर्भ संकर्षणात्, गर्भ खींचने के कारण तम उस गर्भ को भूमि पृथ्वी पर संकर्षण प्राहु, लोग संकर्षण नाम से पुकारे। संकर्षण है गर्भ संकर्षणात्, गर्भ से खींचने के कारण तम उसको भूमि पृथ्वी पर संकर्षण प्राहु, संकर्षण कहेंगे। और लोक रमणात्, वो लोगों को आनंदित करेगा, इसके लिए उसका नाम होगा राम। राम जी लोक रमणात्,
लोगों को आनंदित कर देने के कारण उसका नाम राम योग। बलम बलवत उच्चता, उच्च गया, श्रेष्ठ बलवान होने के कारण उनका नाम भी बल होगा। बलवान होने के कारण उनका नाम बल रखा जाएगा और लोगों को आनंदित करने के लिए राम रखा जाएगा। लेकिन राम कहने से लोगों को भ्रम न हो जाए। परशुराम, दशरथ पुत्र राम, इसलिए बल और राम ये दो नाम साथ जोड़ती है तो बल नाम बलवत उच्चया, उच्च कोटि का बल होने के कारण बलम, बल नाम से भी लोग पुकारेंगे। श्री सुखो संदिष्टैव भगवता कथित्योमिति तत्वचा प्रतिगृह्य परिक्रम्य भगवता तत्तथा करोत्। संदिष्टा एवं भगवता, एवं इस प्रकार भगवता संदिष्टा, भगवान के द्वारा संदेश होकर देने पर, तथेति ऐसा ही करूंगी। भगवान के वचनों को तद्वचा ओम, भगवान के वचनों को स्वीकार करके, प्रतिक्रिय उनको स्वीकार करके, परिक्रम्य भगवान की परिक्रमा करके, काम गता पृथ्वी पर माया चली गई और तब उस कार्य को जैसा भगवान ने कहा था तथा अकरो वैसा ही ओम कह करके परिक्रमा लगाई और काम माने पृथ्वी को, गता माने चली गई और तद माने उस कार्य को जो भगवान ने कहा था तथा अकरो वैसा ही किया। गर्भे प्रणीते देवत्या रोहिणी योग निद्रया आओ विश्वसो गर्भाय देवत्याः गर्भे रोहिणी प्रणीते, देवकी गर्भ का गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। इसके द्वारा योग निद्रया, योग निद्रा के द्वारा देवक्या गर्भे, देवकी के गर्भ को रोहिणी प्रणीते, रोहिणी के गर्भ में ले जाया गया। अब लोग कहेंगे नहीं कि देवकी का गर्भ तक कहाँ गया, तो लोग चिल्लाने लगे, दुख करने लगे, अरे बेचारी देवकी के साथ गर्भ हुआ, वो भी किसी प्रकार रुक नहीं पाया, वो भी गर्भ गिर गया, ऐसा लोग कहने लगे। अहो अरे विश्वसिता गर्भ, गर्भ गिर गया, इति इस प्रकार कहते हुए पौरा निगम निवासी लोग वहां पर पिचुकुसु रोने चिल्लाने लगे। देवकी का गर्भ आया था, बिचारी का गर्भ गिर गया, इति इस प्रकार पौरा नगर निवासी लोग पिचुकुसु चिल्लाने लगे, कहने लगे, रोने लगे। भगवान अभिविश्वात्मा भक्तानां भयंकर अविवेशान् सभागेन भगवान तो विश्वात्मा है, भगवान अभी विश्वात्मा, भगवान विश्व आत्मा है और भक्तानां अभयंकर, भक्तों को निर्भीक कर देने वाले, अंश भागेन अपने अंश के द्वारा, आनगदंडुभे मन आविवेश, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। देवकी के गर्भ में बाद में प्रवेश करेंगे, अभी वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया है। अंश भागेन अपने अंश के द्वारा, आनगदंडुभे मन वसुदेव जी के मन में आविवेश प्रविष्ट हुए। सविभ्रत पौरुषं धाम राजमानो यथा रथि विरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्भवः। सह वो पौरुषम धाम भरत, भगवान के तेज को धारण करते हुए कौन वसुदेव जी, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया ना अभी तो, सह वे वसुदेव जी पौरुषम धाम परमात्मा के तेज को विभ्रत धारण करते हुए भराजमाना प्रकाशमान हो गए, उनका प्रकाश बढ़ गया। कैसा बढ़ गया, यथा रवि, जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ जाता है,
दुरासदा अत्यंत दुरासन हो गए, उनके पास पहुंचना कठिन हो गया। अति दूरदर्शा अत्यंत असह्य हो गई, भूताना प्राणियों के लिए अप्राप्य हो गए, इतना तेजस्वी हो गए वे पशु योगी। तं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनसः। तब तो इसके बाद जगत मंगलम, संसार का मंगल करने वाले अच्युत अंशम, भगवान के अंश को जो सूर्य सुतेन, सूर्य के पुत्र वसुदेव जी के द्वारा समाहितम स्थापित किया गया, देवी देवकी ने उसे दधार धारण किया। तब तो इसके बाद फिर से सुनना, जगत मंगलम, संसार का मंगल करने वाले अच्युत अंशम, भगवान के अंश को, जो अंश सूर्य सुतेन, सूर्य के पुत्र वसुदेव जी के द्वारा समाहितम स्थापित किया गया है, उसको देवी देवकी ने दधार धारण किया। ऐसा है वो अंश सर्वात्मकम, वो सभी का स्वरूप है, आत्मभूतम, सभी की आत्मा है। कैसे धारण किया देवकी ने? यथा, जैसे आनंद करम, आनंद देने वाले चंद्रमा को काष्ठा दिशाएं धारण करती है, आनंद करने वाले, प्रजा को आनंदित करने वाला जो चंद्रमा, उसको जैसे पूर्व दिशा धारण करती है, ऐसे ही मनस्ता, अपने मन से देवकी ने उस अंश को दधार धारण किया। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानि तरां हरे भोरेन्द्र गेहेऽग्निशिखे वरुधा सरस्वती ज्ञानकले यथा सती। सा देवकी, वो देवकी अब क्या बन गई? सर्व जगत निवास, निवास भूता, सर्व जगत, संपूर्ण संसार में जिनका निवास है, अब उनकी निवास भूता देवकी निवास स्थली हो गई। भगवान कौन है? सर्व जगत निवास, सब संपूर्ण जगत में निवास करने वाली। अब देवकी क्या बन गई? उनकी भी निवास भूता, उनकी भी निवास स्थली बन गई। लेकिन नितराम न रेजी, ज्यादा शोभायमान नहीं हो रही थी, जबकि ज्यादा शोभायमान होना चाहिए। अब तो भगवान आ गए अंदर, तो नितराम बहुत अधिक न रेजे, शोभायमान नहीं हुई। क्यों? भोजेंद्र गेहे, भोजराज कंस के कारागार में अग्निशिखा इव रुद्धा, अग्नि की लपट के समान उसका तेज रुक गया। घर के अंदर अग्नि चल रही होगी तो क्या प्रकाश फैलेगा? वैसे कंस के कारागार में देवकी का तेज बंद था। तो भोजेंद्र गेहे, भोजराज कंस के गेहे माने कारागार में अग्निशिखा इव, अग्नि की लपट के समान रुद्धा, वो बंद थी। जैसे ज्ञान खले सती सरस्वती, जो ज्ञान खल है, ज्ञान तो है लेकिन अपना ज्ञान किसी को देना नहीं चाहता, उसे कहते हैं ज्ञान खल हैं। ऐसे तो अधिकतर ज्योतिष विद्यालय वाले होते हैं, अपनी ज्योतिष विद्या की क्यों नहीं सिखाते? वैद्य लोग होते हैं, अपना नुस्खा किसी को न बताए, दूध पीस के दे देंगे, क्या क्या डाला नहीं पता। तो जिनके पास सरस्वती है लेकिन दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहते, तो ज्ञान की खल के पास जैसे सरस्वती की शोभा नहीं होती, ऐसे ही देवकी की शोभा
नहीं हो रही थी। तांबीक्ष कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्ति भवनं शुचिस्मिताम् आवेशमे प्राणहरो हरिर्गुणं ध्रुवं स्थितो यन्नपुरे यमीदृशि। कंस ने जाकर के उसको देखा, बोले अरे इसमें तो बहुत तेज है, इतना तेज इसमें पहले नहीं था। मालूम पड़ता है मेरे वध करने वाला इसके गर्भ में आ चुका है। ताम उस देवकी को बीच देख करके कंस ने कैसे देखा कि प्रभया कांति से युक्त थी, क्योंकि अजित अंतराम, अजित भगवान उसके अंतराम गर्भ के अंदर पहुंच गए थे, हैं? इसलिए वो प्रभया कांति से युक्त थी देवकी। उसको कंस ने देखा और विरोचयन्ती भवनम, उस कारागार के भवन को प्रकाशित कर रही थी। भवनम विरोचयन्ती, कारागार के भवन को शोभायमान कर रही थी। शुचि स्मिताम, पवित्र मुस्कान वाली थी देवकी। उसको देख करके कंस ने आह कहा, ऐसा ये मैं प्राण हरः, मेरे प्राणों को हर करने वाला हरि, गुहाम, इसके गर्भ में ध्रुवम निश्चय ही श्रिता, आश्रय ले लिया है, बैठ गया है। कंस ने क्या कहा, आह मैंने बोला, ऐसा ये मैं प्राण हरा, मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि भगवान, गुहाम, इसकी गुफा में यानी गर्भ में ध्रुवम श्रिता, निश्चय ही आश्रय ले लिया है। यत न पुरा इयम ईदृशी, यत क्योंकि पूरा पहले इयम ईदृशी ना, ये ऐसी नहीं थी, अब तो बिल्कुल चमक रही है, पहले ऐसा नहीं थी। यत क्योंकि पूरा पहले, संधि तोड़ो, पूरे यम ईदृशी, पूरा इयम ईदृशी ना, पहले ऐसा नहीं थी, अब इतनी चमकदार हो रही है। अब मैं क्या करूं कि मध्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न वयन्ति विक्रमम् श्रिया स्वसुरगुरुमध्यावधोऽयं यथा श्रियं हन्यनुकालमायुः। तस्मिन्, उस विषय में, अद्य किं करणीयम, में मुझे क्या करना चाहिए। विदा होते समय तुमने तलवार खींची है तो मारने के लिए, अब भगवान आ गए गर्भ में, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब विचार करने लगे, पहले नहीं विचार किया। अद्य, आज, तस्मिन्, इस विषय में, किम करणीयम, आशु में, आशु शीघ्र ही, मैं किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, इसका वध कर डालूं। बोले न, यत क्योंकि अर्थतंत्र, अपने स्वार्थ के अधीन होकर के कोई भी वीर पुरुष विक्रमम न विहंति, अपने पराक्रम को नष्ट नहीं करते। यत क्योंकि अर्थतंत्र, स्वार्थ के अधीन होकर के कोई भी वीर पुरुष विक्रमम, अपने पराक्रम को न विहंति, नहीं नष्ट करते हैं। एक तो कैसे वध करूं, उसने नहीं विचार किया, अब विचार कर रहा है, क्योंकि भगवान आ गए तो उसकी बुद्धि कुछ पवित्र। एक तो ये स्त्रिया, जाति की स्त्री, दूसरे स्वसुर, मेरी बहन है, तीसरे गुरुमत्या, गर्भवती है, जाति की स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती है। अयम वध, इसका वध कर देना, इस
मेरे यश को नष्ट कर देगा, श्रियम लक्ष्मी को नष्ट कर देगा, और आयु अनुकालम आयु तुरंत ही मेरी आयु को नष्ट कर देगा। यश मेरा यश, श्रियम लक्ष्मी, अनुकालम शीघ्र ही, आयु मेरी आयु को हंति नष्ट कर दे। तीन तीन बातें एक साथ नष्ट हो जाएंगी, इसलिए स्त्री का वध करना उचित नहीं है। स एष मन खलु संपरेतो सपन्ति दन्तातमुत्तममानिनो ध्रुवम्। सह ऐसा वो है वीर पुरुष, जीवन जिंदा रहते हुए भी संपरेता मरे हुए के समान है। यो जो अत्यंत निसंसर्वेन अत्यंत हत्यारा बन करके कार्य करे। सह ऐसा, सह माने वो, ऐसा माने ये कौन? वीर पुरुष जीवन जिंदा रहते हुए भी संपरेता मरे के समान हो जाता है। यो जो अत्यंत निसंसितेन वर्तेत, अत्यंत हत्यारा बन करके वर्तेत माने बर्ताव करता है, वो जिंदा भी मरे के समान है। और एक तो जिंदा भी लोग गाली देते हैं, और देहे मृते, जब उसकी देह मर जाती है तो तब उसे मनुजा संपत्ति, मनुष्य लोग गाली देते हैं, अरे मर गया, बड़ा क्रूर था, हत्यारा था, उसका मर जाना ही अच्छा था, ऐसे लोग कहते हैं। तो देहे मृते, देह के मर जाने पर तब उस व्यक्ति को मनुजा, मनुष्य लोग सपंति गाली देते हैं। और तनुमानिना, अपने तनु माने शरीर का जो अभिमान करते हैं, ऐसे पुरुष ध्रुवम निश्चय ही अंधम तमः गंता, भयंकर नरक में जाती है। अंधे नरक जहाँ कोई उजाला है ही नहीं। कौन जाते हैं? तनु मानिना, अपने तनु माने शरीर का, माने मैंने अभिमान करने माने ध्रुवम निश्चय ही अंधम तमः भयंकर अंधकार में गंता चले जाते हैं। इसलिए इसका वध करना सही नहीं है, क्योंकि लोग मरने के बाद मेरी बड़ी निंदा करेंगे। हम भावना पवित्र हो गई। इति घुपुरतमा भावा सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षं स्वजन्म हरिर्वैरानुबन्धकृत्। स्वयं प्रभु, कंस स्वयं में प्रभु माने समर्थ है, चाहता तो मार सकता था। स्वयं प्रभु, स्वयं समर्थ होते हुए भी इति इस प्रकार के घोरतमात भयावात भयंकर पाप भरे भाव से सन्निवृत्ता रुक गया, मारने को तैयार नहीं हुआ। घोरतम अत्यंत कर भावात, भाव से विचार से सन्निवृत्ता रुक गया। फिर तत्जन्म प्रतीक्षण आस्ते, उस बालक का जन्म हो इस बात की प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा। तत्जन्म, बालक के जन्म की प्रतीक्षण आस्ते, प्रतीक्षा करने लगा। क्यों? वो हरि से वैरानुबंध कर वैर का संबंध मानता था, इसलिए वो जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। देवकी को वध करने का विचार त्याग दिया। आसीना संविसन्तिष्ठन् भुञ्जानं पर्यटन्महि चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यन्नमयं जगत्। जब कंस कहीं आसीना बैठता, आसन पर बैठता, संविसन इसका अर्थ है प्रवेश करता, तिष्ठन खड़ा होता, भुञ्जाना भोजन करता, महिम पर्यटन पृथ्वी पर घूमता, तो ऋषिकेशम चिंतयाना
भगवान का ही चिंतन करने लगा। क्यों? नारद जी बता गए थे वो आएगा, जन्म लेगा, काला काला होगा, तो जो भी काला देखे वो समझ लेता था कि ये कृष्ण आ गए। तो भोजन करते समय, बैठते समय, उठते समय, खड़े होते समय, चलते समय ऋषिकेशम चिंतयाना, ऋषिकेश भगवान का ही चिंतन करता। इसलिए जगत पूरे संसार को तन्मयम अपश्य, भगवान का ही स्वरूप देखने लगे। तन्मयम माने तत्स्वरूपम, अपश्य भगवान का स्वरूप देखने लगा। जो जो काला मिले उसी को समझने लगा आ गया है। एक बार एक काला काला राक्षस सड़क में घूमता हुआ आ रहा था, वो तलवार लेकर उसी पर झूठ पड़ा, ये काला आ गया, यही कृष्ण है, यही मुझे मार डालेगा है। क्योंकि नारद जी बता गए थे काला काला है। एक अब भोजन लिखा, भोजन कर रहा था, उसकी रानी ने कटोरा में दाल धरा, दाल, उस दाल में काला काला जीरा पड़ा हुआ था, उसने दाल में फूंसा मारा उठाकर, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, यूं करके, तो उसका मुंह पूरा भर गया दाल से। एक बार उसकी रानी चुटिया कर रही थी, चुटिया, वो तलवार लेकर के पकड़ करके काटने लगा, ये कृष्ण आ गया, चुटिया बन करके आ गया, काला काला है। वो बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं रानी हूँ, मुझे मत मारो। इस प्रकार वो चिल्लाने लगी, तब जाकर के उसको छोड़ा। ये हालत हो गई कि वो पूरे संसार को ही कृष्ण जैसा काला देखने लगा। बताओ, दाल में घूसा मार। ब्रह्मा भवश्च तत्तैत्य देवै सानुचरै साकं ब्रह्मा जी, भवश्च शंकर जी, तत्र एत्य वहां आकर के, मुनि भी नारद आदि मुनियों के साथ आ गए। देवै स अनुचरै, अनुचरों के साथ देवताओं के साथ आ गए। और वीर भी वाणी से प्रसन्नम, कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान उनकी ऐधयन स्तुति करने लगे। वीर भी वेदवाणी से प्रसन्नम, कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान उनकी ऐधयन माने स्तुतिम अपूर्वन, स्तुति करने लगे। ये इसे कहते हैं गर्भ स्तुति। कृष्ण गर्भ में है, अब ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर रहे हैं। आजकल तो गर्भ स्तुति बहुत सरल चल गई है, इसमें कौन मोड़ मारेगा, ये बहुत कठिन है। आजकल क्या स्तुति चल गई है, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, बड़ी सरल, इसमें कौन मोड़ मारेगा। आजकल व्यास लोग बड़ी सुंदर सरल गर्भ स्तुति करते हैं। कई जगह हमने लाओ सुन ले, कई जगह सुनने गए तो गर्भ स्तुति ऐसे ही करते, स्वागतम कृष्ण। क्या कहा ब्रह्मा जी ने स्तुति में, सत्यम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, सत्य ही आपका व्रत है। फिर सत्यम, तीनों काल में भी आप सत्य ही बोलते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। फिर सत्यम, तीनों काल में भी आप सत्य ही हैं। और सत्यस्य योनि, सत्य की योनि माने उत्पत्ति स्थान है। सत्यस्य योनि, सत्य की योनि है, सत्य की उत्पत्ति स्थान है। और निहितं च सत्य, सत्य में ही आप निहित हैं, माने स्थित हैं।
सत्य से सत्यम, सत्य में जो सत्य तत्व है वो आप ही है। और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत माने मधुर भाषण और सत्य इसके नेत्र है माने प्रवर्तक है। आपसे ही मधुर भाषण और सत्य भाषण प्रारंभ होता है। तो ऋत माने मधुर भाषण और सत्य इसके नेत्र माने प्रवर्तकम, आप ही प्रवर्तक है। सत्यात्मकम, सत्य ही आपका स्वरूप है। ऐसे त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तुम्हारी शरण में हैं। अब देखो अगला श्लोक, कौन इसमें मोह कायनो सौजनस्त्रिमूलश्चतुर्दशः पञ्चविधस्तथात्मा सप्तत्वकष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदिवृक्षः। सबसे अंत में आदि वृक्ष, ये संसार आदि वृक्ष के समान है। सबसे पुराना वृक्ष है, पेड़ है, आदि वृक्ष। ये संसार आदि वृक्ष है, पुराना वृक्ष है। कैसा है? असौ एक अयना, इस वृक्ष का एक ही आश्रय है। एक अयना, अयन माने आश्रय, एक अयना, एक ही इस वृक्ष का आश्रय है। फला, इसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। कौन? एक सुख एक दुख, यही दो फल लगते हैं। त्रिमूला, तीन तो इसकी जड़ें, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिमूला, तीन इसकी जड़ें। और चतुरस, चार प्रकार का रस है इसमें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार रस है। पंचविधा, पांच इसके जानने के स्वभाव स्वरूप है। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, पांच इसे जानने के प्रकार हैं। सठ आत्मा, छह प्रकार का इसका स्वभाव है। छह प्रकार का स्वभाव है। क्या? कैसा स्वभाव है? पैदा हो रहा है, पैदा हो गया तो है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर घट रहा है, फिर क्षीण हो रहा है, फिर नष्ट हो गया। जायते अस्ति विपरिणमते, जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और नश्यते, ये छह इसके स्वभाव। सकारात्मा, छह प्रकार की आत्मा माने छह प्रकार का स्वभाव है। पहला कौन? जायते, नंबर एक। अस्ति, वर्तते विपरिणमते, परिवर्तन हो रहा है, फिर वर्धते, फिर अपक्षीयते और अंत में नश्यते। ये छह प्रकार का इसका स्वभाव है। सप्तत्व, सात प्रकार की इसकी त्वचा माने छाल है। पृथ्वी को शरीर के साथ धातु है ना, अस्थि मांस मेजा मद्दा मज्जा चर्बी रक्त शुक्र, ये सात प्रकार की इसकी छाल है। सप्तत्व, सात प्रकार की इसकी त्वचा है माने छाल है। या शरीर की सात धातुएं, इसकी सात छाल है। अष्टविधपा, आठ इसकी शाखाएं हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति महत्तत्व अहंकार, ये आठ प्रकृति। अष्टविधपा, आठ प्रकार की शाखाएं। नवाक्ष, नौ इंद्रियां, इसकी खो है, कोठरे खोखले। नव अक्ष, नौ प्रकार के अक्ष माने इंद्रियां ही इसकी खोखले। दस छवि,
10 प्रकार के प्राण, इसके पत्ते हैं। 10 प्रकार के छठ माने पत्ते हैं। कौन? 10 प्राण। कौन है 10 प्राण? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, ऊर्व, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार के इसके पत्ते हैं। द्विखगा, 2 पक्षी इसमें रहते हैं। कौन? एक जीव और एक ईश्वर। इनका अर्थ करना बड़ी पीढ़ी की हो जाती है। द्विखगा, 2 प्रकार के पक्षी रहते हैं। कौन पक्षी हैं? एक जीव और ईश्वर। ऐसा ये संसार आदि वृक्ष, सबसे पुराना पहला वृक्ष है। हो गया? देखिए सब दिखाई, देखो सबको बढ़िया है। तुम एक एवं सतः प्रसूते संविधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपर्षितो ये। तुम्हें एक सतः माने विद्यमान, अस्य इस जगत की प्रसूति उत्पत्ति स्थान, ये संसार आपसे ही उत्पन्न होता है। तुम एक एव, तुम एक ही, अस्य सतः इस विद्यमान जगत के प्रसूति उत्पत्ति स्थान हो, और तुम ही सन्निधानम, तुम्ही में ये विलय हो जाता है, तुम्हें में संसार को प्राप्त हो जाता, लीन हो जाता है। तुम अनुग्रहश्च, तुम ही इस पर अनुग्रह करने वाले हो, कृपा करने वाले हो। तुम माया संवृत चेतसा, जिनका चित्त तुम्हारी माया से घिरा हुआ है। तुम माया, तुम्हारी माया से संवृत चेतसा, जिनका चित्त घिरा हुआ है, ढका हुआ है, वे तुमको नाना पश्यन्ति, अनेकों रूपों में देखते हैं। लेकिन ये विपश्चिता, जो विद्वान लोग हैं, वो अनेक रूपों में नहीं, आप एक रूप हैं ऐसा देखते हैं। तो न माया, तुम्हारी माया के द्वारा, संवृत चेतसा, जिनका चित्त संवृत है माने घिरा हुआ है, ढका हुआ है, वो तुमको नाना पश्यन्ति, अनेक रूपों में देखते हैं। लेकिन ये विपश्चिता, जो विद्वान लोग हैं, वो ऐसा नहीं देखते, वो सदा एक रूप ही आपको देखते। पांडव बोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुफलानां। विभर्षि रूपाणि, अवबोध आत्मा, आप ज्ञान स्वरूप है। अवबोध माने ज्ञान ही है आत्मा का स्वरूप। अवबोध आत्मा, आप ज्ञान स्वरूप हैं। रूपाणि विभर्ष, अनेक रूपों को धारण करते हो, इसलिए चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय, चराचर लोगों के कल्याण के लिए। चराचरस्य, चर माने मनुष्य पशु पक्षी, अचर माने न चलने वाले वृक्ष पर्वत लगता है। तो चर और अचर 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। ऐसे लोकस्य, संसार के, क्षेमाय, कल्याण के लिए, रूपाणि विभर्ष, अनेक रूपों को धारण करते हो। ऐसे रूप सत्वोपन्नानि, सत्वगुण से युक्त, और सताम सुखावहानि, संतों को सुख देवाने वाले रूपों को धारण करते हो। सत्वोपन्नानि, उपपन्नानि में युक्तानि, सत्वगुण से युक्त, सताम, संतों के लिए, सुखावहानि, सुख देने वाले रूप धारण करते हो। लेकिन खलाना, दुष्टों के लिए, मुहु, निरंतर अभद्राणि, अमंगल करते हो। खलाना, दुष्टों के लिए, मुहु, निरंतर अभद्र रूपों को धारण करते हो। और सताम,
संतों के सुखावहाय, सुख देने वाले, सत्वोपन्नानि, तो उनसे युक्त रूपों को धारण करते हो। बहुत लंबी स्थिति हो, इसलिए स्वागतम का शांत कर दो। पूजाख्याखिल सत्त्वधाम्ने समाधिनावेशित त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। कोई अंबुजाक्ष, हे अंबुजाक्ष, अंबुज माने कमल के समान, अक्ष माने नेत्रों वाले, तो हे अंबुजाक्ष माने हे कमल नयन, अखिल सत्वधामनि, संपूर्ण प्राणियों के स्थान, त्वयि तुम में समाधिना, समाधि लगा करके, आवेशित चेतसा, चित्त लगाने वाले, एक कुछ एक संत लोग जो आप में ही चित्त लगाकर समाधि लगाते हैं। हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, अखिल सत्व धामनि, अखिल यानी संपूर्ण, सत्व माने प्राणियों के धाम, तो ही तुम में समाधिना, समाधि के द्वारा, आवेशित चेतसा, अपने चित्त को लगाकर, एक कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो तत्पाद पोतेन, आपके चरणों का बेड़ा बना लेते हैं और संसार सागर को पार कर जाते हैं। तत्पाद, आपके चरणों का पोत माने जहाज, बेड़ा बनाते हैं, जो महत करते हैं, महापुरुषों के द्वारा बनाया गया है कि आपके चरण ही संसार पार करने के लिए बेड़ा है। तो ऐसे लोग भवावधिम, संसार रूपी समुद्र को, गोवत्स पदम, गाय के बछड़े के खुर के समान छोटा, कुर्वन्ति करके पार कर जाते हैं। है समुद्र, लेकिन उनके लिए गाय का खुर नहीं, गाय के बछड़े की खुर के समान, कितना बड़ा खुर होता है, गाय के बछड़े के खुर के समान छोटा करके संसार सागर को पार कर जाते हैं, आप में चित्त लगाकर। क्यों कि महत करते, ये बेड़ा जहाज पार करने का उपाय महत करते हैं, महापुरुषों के द्वारा बनाया गया। इसी के द्वारा गोवत्स, गाय का जो वत्स माने बछड़ा, उसका पद माने पैर माने खुर, खुर के समान छोटा करके पार कर जाते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं देवमदभ्रसौहृदा भगवत्पदाम्भोरुहनावमत्प्रते विहाय याता सदनुग्रहो भवान्। हे द्युमन, हे कांतिशाली भगवान, हे तेजस्वी भगवान, अदब्र सौहृदा, अदब्र जो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ मैत्री करने वाले, अदब्र माने प्रगाढ़, दृढ़ता पूर्वक सौहार्द करने वाले लोग हैं। वे भवार्णवम, संसार रूपी समुद्र को, भव माने संसार, अर्णव माने समुद्र, तो भव अर्णवम, संसार रूपी समुद्र को स्वयं समुत्तीर, अपने आप स्वयं पार कर जाते। अदब्र सौहृदा, अनन्य मित्रता करने वाले लोग, भीम भयंकर, भवार्णवम संसार समुद्र को स्वयं समुत्तीर, बहुत जल्दी अपने आप पार कर जाते हैं। जबकि कैसा है संसार समुद्र, सुदुस्तरम, पार करना बड़ा कठिन है। कैसे पार कर जाते हैं? भवत्पदाम्भोरुह, आपके चरण कमलों की नाव बना लेते हैं। भवत्पदाम्भोरुह नावम अत्र निधाय, अत्र मने यहाँ, भवत्पदाम्भोरुह आपके चरण नाव को निधाय बना करके याता पार कर ले, आपके चरणों की शरण में पहुंच करके, चरणों के नाव को बना करके उसमें बैठकर पार कर गए। और आप पार कर लेने देते हो, क्योंकि भगवान आप सत
अनुग्रह, संतों पर अनुग्रह करते हो। सद अनुग्रह, आप संतों पर अनुग्रह करने वाले हो, दया करने वाले हो। ये दाक्ष विमुक्तमानिनस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरोह कृच्छेण परम पदं ततः पतन्त्यतो नादृतयुष्मदन्द्रयः। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, इसके विपरीत ये अन्य कुछ और लोग भी हैं। ये अन्य जो और लोग हैं, विमुक्त मानिया, अपने को समझते हैं कि हम मुक्त हो गए, ऐसा उनको अभिमान होता है कि विमुक्त मानिना, हम मुक्त हो गए, ऐसा मानते हैं। और ऐसा मान करके तो ही अस्त भावात, अब आप में उनकी बुद्धि ही अस्त हो जाती है, बुद्धि नहीं लगती है, तो ही तुमने उनके भाव ही अस्त हो जाते हैं। अतएव अविशुद्ध बुद्ध है, अशुद्ध बुद्धि वाले होते हैं। कृच्छेण, बड़े कष्ट से, परम पदम आरूढ़, परम पद में आरूढ़ तो हो जाते हैं। कृच्छेण, बड़े कष्ट पूर्वक आपके परम पद में आरूढ़ तो हो जाते हैं, लेकिन ततः वहां से अधा पतन, नीचे मुड़ करके नीचे गिर जाते। ततः वहां से अधा पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादृत युष्मत अंग्रया, आपके चरणों का वो अनादर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं। युष्मत अंग्रया, आपके अंग्री माने चरणों का अनादर करते हैं, इसलिए औंधे मुंह मूड के बल धड़ाम से नीचे गिरते हैं आकर। तथा ते माधव तावका क्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धशौर्या त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। लेकिन हे माधव, तुम्हारे भक्त ऐसा कभी नहीं कि औंधे मुंह नीचे मुड़ करके गिरे। हे माधव, तथा उस प्रकार, तावका तुम्हारे भक्त, क्वचित कभी भी मार्गात् न भ्रश्यन्ति, अपने मार्ग से पति नहीं होते। हे माधव, तथा उस प्रकार, ते तावका तुम्हारे भक्त, क्वचित कभी भी मार्गात् अपने मार्ग से न भ्रश्यन्ति, भ्रष्ट नहीं होते हैं। क्यों? कि कोई बद्ध सौहृदा, तुम में प्रेम भावना रखते हैं, तुम में सौहार्द बांधे रहते हैं, और त्वया अभिगुप्ता, आपके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। जहां जाते हैं आप उनकी रक्षा करते हैं। त्वया, तुम्हारे द्वारा अभिगुप्ता, सुरक्षित होकर के, निर्भया विचरण, निर्भय होकर विचरण करते रहते हैं। कहाँ पर? विनायका नीपक मूर्धसु, भूत प्रेत पिशाचों के सिर पर पैर रख करके, विनायक, उनके अनीक माने सेना नायक माने भूत प्रेत पिशाच, उनके मूर्धसु, मूढ़ पर पैर रख करके, निर्भया विचरन्ति, निर्भय होकर घूमते रहते हैं, अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं बहु वेदक्रिया योग तपस्समाधिभिः सवाहनं येन जनः समीहते। हे भगवान, भगवान आप स्थितौ, प्रजा का पालन करने में, विशुद्धम सत्वम श्रयते, विशुद्ध सत्व गुण का आश्रय लेते हो। शरीर नाम स्थितौ, शरीरधारियों का स्थिति माने पालन करने में, विशुद्धम सत्वम,
विशुद्ध सत्गुणों को श्रेयते आश्रय लेते हो और शरीरधारियों की श्रेय उपायनम वपु कल्याण के उपाय वाला वपु माने शरीर धारण करते हो। शरीर नाम शरीरधारियों के श्रेय कल्याण करने का उपाय साधन वपु माने शरीर को आप धारण करते हो। और लोग वेद क्रिया योग तपस्या समाधि आदि के द्वारा जन ये लोग तव अर्हणम समीयते तुम्हारा पूजन किया करते हैं। वेद क्रिया योग तपस्या समाधि आदि के द्वारा ये जिससे जन ये लोग तव अर्हणम तुम्हारा पूजन समीयते करते हैं, पूजन की चेष्टा करते हैं। सत्वं न चेत्थात् परितं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभेदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च तेन गुणा। हे धातः इदं सत्वं ये सत्वगुण निजम आपका स्वरूप अगर न होता तो अज्ञान के भेदों का परिमार्जन कैसे हो सकता। सत्वम न चेत धातर इदम हे धाता इदम सत्वम ये सत्व गुण न भवे अगर न होता तो विज्ञान और अज्ञान के भेद का परिमार्जन अज्ञान भेदा अपमार्जनम अज्ञान के भेदों का परिमार्जन कैसे होगा। भगवान आप गुण प्रकाश ही अनुमीयते गुणों से ही आपका अनुमान होता है। गुण प्रकाश ही गुणों के प्रकाश के द्वारा ही भगवान अनुमीयते आप अनुमान किए जाते हैं। और ये न जिन आपके द्वारा गुण प्रकाशते आपके द्वारा ही गुणों का प्रकाशन होता है। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म मनो वचो व्यामनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्यताभिः। न नाम रूपे आपका कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं। गुण जन्म और कर्मों के द्वारा आपके नाम और रूपों का निरूपण न निरूपित निरूपण नहीं किया जा सकता। गुण जन्म कर्म भी जन्म और कर्मों के द्वारा तब तुम्हारे नाम रूपे न निरूपितव्य नाम और रूपों का निरूपण नहीं किया जा सकता। आपका न कोई नाम है और न कोई रूप है क्योंकि आप तो तत् से नाम और रूप के साक्षी हैं। नाम और रूप के साक्षी हैं। मन और वचनों के द्वारा अनुमेय वर्तमान आपके मार्ग का अनुमान किया जाता है। जाना नहीं जाता जान कोई नहीं पाता। मनोवचोभ्याम मन और वाणी के द्वारा अनुमेय वर्तमान आपके वर्तमान मार्ग का अनुमान किया जाता है। लेकिन अथापि फिर भी देव क्रियायाम उपासना आदि के विषय में उपासना आदि क्रिया के समय में प्रतिज्ञा लोग तुम्हारा क्या करते हैं। प्रतियंत माने आपका ही चमत्कार किया करना। बहुत लंबी स्थिति कितनी लंबी स्थिति चिंतयन् कामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो रायेश चेता न भवाय कल्पते।
नाम रूप और गुण मंगल करने वाले, श्रवण सुनते हुए, गृणन उच्चारण करते हुए, संस्मरण स्मरण करते कराते हुए, चिंतन चिंतन करते हुए, क्या किन चीजों का? नामानि रूपाणि च, आपके नाम और रूपों का स्मरण चिंतन करते हुए। क्यों कि मंगलानि, नाम और रूप ये मंगल करने वाले, ते तुम्हारे नाम और रूप मंगलानि मंगल करने वाले। और क्रियासु उपासना आदि क्रियाओं में तो चरणारविंदयो आविष्ट चेता, जो तुम्हारे चरण कमलों में मन चित्त लगा लेते हैं। क्रियासु उपासना आदि क्रियाओं में तो चरणारविंदयो, तुम्हारे चरण कमलों में आविष्ट चेता, जो अपना चित्त लगा लेते हैं, वो भवाए न कल्पते, फिर संसार में आकर जन्म नहीं लेते हैं, आपके ही लोक में पहुंच जाते हैं, आपके समीप में पहुंच जाते हैं। भवाए न कल्पते, फिर संसार में आकर जन्म नहीं लेते हैं। दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भो आरोपनीतस्तव जन्मनिश्चितो दृष्ट्यान्वितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्रक्ष्यामि वन्द्यां च तवानुकम्पिताम्। दिष्ट्या सौभाग्य से, हे हरि, अस्या भुवः इस पृथ्वी का, भवतः पदो आपके चरणों से, भारः अपनीता भाव दूर हो जाएगा। ईशितु सबके ईश्वर, तब जन्मना तुम्हारे जन्म से, देखा ना, जन्मने सितु, ईशितु सबके ईश्वर, तब जन्मना तुम्हारे जन्म से, अस्या भुवा इस पृथ्वी का, भारः अपनीता भार दूर हो गया, इन दूर ही हो जाएगा जब आप पैदा हो रहे हैं। भवतः पद आपके चरणों के द्वारा। और दिष्ट्या बड़े सौभाग्य की बात है कि तत् सुशोभनैः पदकैः अंकिताम, तुम्हारे सुंदर चरण चिन्हों से चिन्हित, त्वत् पदकैः तुम्हारे पैरों के द्वारा, जो सुशोभनैः बड़े सुंदर हैं, उन चरणों के चिन्हों से अंकित काम इस पृथ्वी को दृक्ष्यामा हम देखेंगे। अध्यांश स्वर्ग को भी देखेंगे, जो तव अनुकंपिताम तुम्हारे द्वारा अनुकंपा की जाएगी, ऐसे स्वर्ग को भी देखेंगे। और तुम्हारे चरणों से चिन्हित इस पृथ्वी को भी देखेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी पर आप चलेंगे तो पैदल चलेंगे, कार पे थोड़ी बैठे, आप कार में नहीं बैठे, पैदल चलेंगे। तो आपके चरण चिन्ह मुहर जैसे पृथ्वी पर लग जाएंगे, तो मुहर जैसे लगे हुए तुम्हारे चरण चिन्हों को हम स्वयं देखेंगे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। न ते कस्य सभवस्य कारणं विना विनोदं बदतर्कयामहे भवो निरोधाश्चिरप्यविद्या कृताय तस्मै। देखो ते के बाद ठंडा कार लगा, अब अवश्य ये है, कल बताए थे ना, एक अपदान पूर्व हो जाता है, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। ये तो अर्थ करने वाले लगा लेते हैं, कक्ष नहीं जानता था इस बात को। हाँ, तो अब अवश्य आप जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन भवस्य कारणम, आपके जन्म लेने का फिर कारण क्या है? बोले माया के द्वारा खेल करना, इसीलिए आप अवतार लेते हैं। ते अभवस्य अजन्मा आपके, भवस्य कारणम जन्म लेने का कारण क्या है? बिना विनोदम, बिना माया के द्वारा विनोद करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं, इसके बिना और कोई कार्य नहीं। ऐसा हम तर्कयामहे, तर्क करते हैं। भवा माने संसार का जन्म, निरोध माने प्रलय, स्थिति पालन, ये सारे कार्य होते नहीं हैं, अविद्या, अविद्या के द्वारा अनुभव होता है।
संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये सब कार्य अविद्या, अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा, अज्ञान के कारण प्रतीत होते। यतः क्योंकि तोई तुम सबको अभय देने वाले हो और आश्रय देने वाले हो, तो तोई आप में जो अभय, आपको सबको अभय करने, निर्भय करने वाले हो और आश्रय देने वाले हो, ऐसे आप में ही सृष्टि का पालन, प्रलय और संहार ये सब अविद्या से प्रतीत होता है। कच्छप नृसिंहवराहंस प्रविबुधेषु कृतावतारम् गुणेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। आप कौन कौन से अवतार थे? मत्स्य, मछली का रूप भी आप ध्यान कर लेते हैं। अश्व, घोड़े का रूप। कच्छप, कछुआ का रूप। नृसिंह रूप, वराह रूप, हंस रूप, राजन्य क्षत्रिय रूप, और विप्र ब्राह्मण का रूप, और विबुधेश देवताओं में कृतावतार अवतार धारण करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आज में आप अवतार लेकर के तुम त्रिभुवनम पासी, तीनों लोगों की रक्षा करते हो। तुम त्रिभुवनम पासी, त्रिभुवन की पास माने रक्षसी, त्रिभुवन की रक्षा करते हो। हे ईश यथा अधुना, जैसे अब अवतार लेकर करेंगे। हे यदुत्तम भुवो भारम हर, पृथ्वी के भार का हरण करो, अवतार लो और पृथ्वी के भार हरण करो। हे यदुत्तम, हे यदुवंश में श्रेष्ठ, ते वंदनम, तुम्हारी हम वंदना करते हैं। अब देवकी से करेंगे। दिष्ट्याम पते कोच्छगतः परः पुमान् न सेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः। माभूतमं भोजपते मुमुक्षो लोकाय दूनां भविता तवात्मजा। हे अम्बो, हे माता, देवकी से कहें। दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य की बात है कि ते कुक्षिगता, तुम्हारे गर्भ में आ चुके हैं परः पुमान, परम पुरुष परमात्मा, अंशेन, अपने अंश के द्वारा। दिष्ट्या, सौभाग्य से, कुक्षिगता, तुम्हारे कोख में मौजूद है परम पुरुष परमात्मा, अंशेन, अपने अंश के द्वारा, साक्षात भगवान इसलिए मौजूद है, न भवाय, हमारा कल्याण करने के लिए। इसलिए अब तुम्हें भोजपते भयम मां भूत, भोजपति कंस से भय बिल्कुल मत करो। भोजपते, भोजराज कंस से भयम मां भूत, तुम्हें अब कोई भय नहीं है। बोले क्यों? वो तो जिंदा है। बोले मुमूर्षो, वो मरना चाहता है। He is about to die, वो मरना चाहता है, जल्दी ही मरेगा वो, हैं? मुमूर्षु है वो, मरना सन्न है। यदु नाम गोप्ता भविता तव आत्मजा, तव माने तुम्हारा ये आत्मज माने बेटा, यदु नाम गोप्ता भविता, यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। तव आत्मजा, तुम्हारा ये बेटा, यदूना, यदुवंशियों का, गोपता, रक्षा करने वाला, भविता होगा। श्री सुवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतियुर्दिवम्। पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की, इति अभिष्टूय, इस प्रकार स्तुति करके। कैसी स्तुति किया? यद रूपम, ये संसार जितना स्वरूप है, और अनिदम नहीं भी है,
यद रूपम अनिदम, यद रूपम जिनका ये रूप है और इदम ना, ऐसा रूप नहीं दिए। ऐसे परमात्मा की स्तुति करके ब्रह्मा जी, ईशानो मन शंकर जी, इनको पुरोधाय आगे करके देवा देवता लोग दिवम प्रतियु स्वर्ग को चले। ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवा देवता लोग दिवम अपने स्वर्ग धाम को प्रतियु चले। इति श्रीमद्भागवते